नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज जिस बारे में बात करूँगी मैं भाद्रपद के महीने के बहुत सारे विशेष उपाय तो आपको बताऊँगी, लेकिन एक ऐसा ऐसा अचूक उपाय आप सबको बताने वाली हूँ जिसे करने से इस महीने में कर्ज़ में अगर आप पड़े हुए हैं, बहुत भारी से भारी कर्ज़, करोड़ों रुपए का कर्ज़ भी अगर है तो वो भी उतर सकता है, मात्र कुछ उपायों को करके। तो मैं आज उसके बारे में ही बात करूँगी, किस प्रकार से आप कर्ज़ उतार सकते हैं और ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, पैसों की तंगी खत्म कर सकते हैं। ये जो भाद्रपद का महीना है ना, ये कृष्ण जी को समर्पित है और इस कृष्ण जी को समर्पित महीने में ज़िंदगी में खुशियाँ ही आएँ, उसके लिए कौन से खास उपाय करने हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैं आज आपको वही सारे उपाय बताने वाली हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो कर्ज़ से मुक्ति के लिए सबसे पहले तो ये बता दूँ कि हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमें बहुत ही आराम-आराम से हैंडल करना पड़ता है। तो पहले तो आपको एफ़र्ट देना ही पड़ेगा, काम तो आपको करना ही करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनके खर्चे एसेंशियल नीड्स इतने ज़्यादा हैं कि आप खर्चों से जो भी आप अर्निंग करते हैं उससे आप कुछ बचा नहीं सकते या उससे आप कर्ज़ पूरा नहीं कर पा रहे हो, उतार नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो भी काम है, जो भी चीज़ें हैं वो तो आप करेंगे ही, उसके साथ-साथ इन उपायों को अगर इस महीने कर लिया जाए, तो ज़िंदगी में कर्ज़ चढ़ेगा ही नहीं और अगर चढ़ा हुआ है तो वो उतर जाएगा। तो इस खास विषय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आपको भाद्रपद के महीने में करने चाहिए। सबसे पहला चीज़ कि ये जो महीना होता है ये कृष्ण जी को समर्पित होता है। हालाँकि कृष्ण जी जो हैं, विष्णुदेव जो हैं वो योग निद्रा में है, लेकिन फिर भी ये महीना जन्माष्टमी का महीना है और इस महीने में जन्माष्टमी आती है, उनकी छठी आती है, उनकी विशेष रूप से पूजा-पाठ की जाती है। तो कृष्ण जी की पूजा ज़रूर करिए। किसी के घर के आस-पास कहीं पर भी समुद्र है, तो समुद्र का पानी अपने घर पर लाकर चारों तरफ छिड़काव करिए। क्षीर-सागर जिसे हम कहते हैं, क्षीर मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि दूध जैसा जो व्हाइट होता है ना, वो सॉल्टी वाटर होता है, लेकिन उसको क्षीर-सागर बोलते हैं। उसी में योग निद्रा में विष्णु जी चले गए हैं लक्ष्मी जी के यहाँ पर। तो इस महीने में हमारी जो कार्यभार है वो तो सारे देवताओं और सारे देवियाँ मिलकर चला रहे हैं। तो भोलेनाथ की आराधना, सावन का महीना खत्म। अब बात करेंगे भाद्रपद की, तो भाद्रपद में कृष्ण जी की सेवा करिए। जिसके घर पर गाय है तो समझिए कि बहुत ही ज़्यादा ईश्वर की अनुकंपा है आपके ऊपर कि आपने गाय को पाला है, तो गाय की सेवा ज़रूर करिए। और जो लोग गाय की सेवा नहीं कर सकते, कम से कम गौ माता की तस्वीर या फिर छोटा-सा स्टैचू इस तरह का जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है, ऐसे लाकर नंदी महाराज को अपने घर पर ज़रूर रखिए। इनके गले में घंटी बाँधिए, मेरे इसमें नहीं बंधा हुआ है। मैं इसको बाद में ये ठीक करूँगी क्योंकि ये टूट गया ऑलरेडी। तो इसमें घंटी बाँधिए गले में, इनको तिलक करिए, कुमकुम से, हल्दी से तिलक करिए और ये सारी चीज़ें आपको लाइफ़ में अच्छी देखने को मिलेंगी, अच्छी गुड न्यूज़ेज़ आपकी लाइफ़ में आएँगी। इसके अलावा आपको गाय अगर आपके घर के आस-पास कहीं पर ग्वाल-वाल कहीं पर है, कहीं पर गाय का कुछ गौशाला है या कुछ भी है, तो आपको वहाँ पर जाकर ज़रूर से ज़रूर गाय की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आपको उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेनी चाहिए। उनको कुमकुम का और हल्दी का टीका लगाना चाहिए, उनकी पूजा-अर्चना करना चाहिए, उनके पीठ में हाथ सहलाना चाहिए, उनके गले में हाथ सहलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जितने भी ग्रह अगर समस्या दे रहे होंगे, 9 ग्रह आपके शांत हो जाते हैं। इसके अलावा अब मैं बात करूँगी किस प्रकार से आप उपाय करेंगे कि आपका लोन जो है, कर्ज़ जो है वो चुक जाए। तो आपको इसके लिए सबसे पहला काम ये करना है कि किसी भी दिन, ये किसी बुधवार को करेंगे तो ज़्यादा कारगर है, नहीं तो भाद्रपद में किसी भी दिन इस काम को कर सकते हैं। आपको किसी भी दिन एक इतना बड़ा-सा फिटकरी लेना है, साइज़ इतना बड़ा ही हो, छोटा ना हो, ध्यान रखें। ये जो आप उपाय मैं बता रही हूँ, ये आप सूतक-पातक पीरियड्स में कर सकते हैं, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आपको फिटकरी लेना है, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमानी है अपनी परेशानी कहकर और ले जाकर किसी भी ऐसे पीपल वृक्ष में, जहाँ पर आपको लगे कि आपकी सूतक-पातक पीरियड्स है, तो आप कोई भी पीपल वृक्ष जहाँ पर पूजा नहीं होती हो, वैसी जगह ले जाकर चुप से अपनी परेशानी कहकर वहाँ गड्ढा खोदिए और उसके अंदर डालकर उसको दबा दीजिए। और अगर आपको मतलब नॉर्मल है, अगर आप सही हैं, कोई सूतक-पातक पीरियड्स नहीं है, तो आप जाकर किसी भी ऐसे पीपल वृक्ष जहाँ पर पूजा की जाती हो, वहाँ पर जाइए, गड्ढा करके उसके अंदर दबाकर उसको ढक कर चले आइए। मात्र बुधवार जो जितने भाद्रपद में मतलब इस महीने में जितने भी बुधवार आ रहे हैं, 3-4 बुधवार आपको मिल जाएँगे, ज़रूर से ज़रूर इस क्रिया को करिए और अन्यथा अगर आप किसी भी दिन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस दिन करें, पीपल को उस दिन टच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आपको देख लेना पड़ेगा। तो इस काम को करने से आपका करोड़ों का भी कर्ज़ अगर है ना,
तो ये फटाक से यूं यूं उतरना शुरू हो जाता है और आपके ऊपर कर्ज चढ़ेगा भी नहीं। तो इस काम को ज़रूर करिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए। ज़रूर से ज़रूर गौ माता का सेवा करें। गौ को अपने गाय को अपने वज़न बराबर हरा चारा या बिचाली ज़रूर से ज़रूर दान करिए। गाय की सेवा जितना ज़्यादा कर सके, गौशाला में जितना ज़्यादा समय स्पेंड कर सके, हर दिन अगर संभव हो तो रात्रि के समय गौशाला में जाकर सरसों के तेल का या फिर घी का या फिर तिल का, आपके जो भी सामर्थ्य उसके अनुसार, घी का तो सबसे सर्वोपरि उत्तम होता है। और अगर नहीं हो रहा है तो तिल का तेल, नहीं हो रहा है तो सरसों तेल, कोई भी तेल यूज़ करें। करके दिया ज़रूर प्रज्वलित करें रात्रि के समय और फिर देखिए अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से बदलाव आता है, माता लक्ष्मी किस प्रकार से प्रसन्न होती हैं, ज़िंदगी में चार चाँद कैसे लगते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।